तो गाइज मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले तो भाई आप लोग जरा 2-3 दिन मैनेज करना, बिकॉज मेरी आवाज़ फंस गई है, अटक गई है। मैं एक सांस में कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ। एक्चुअली हुआ क्या है कि रेसलमेनिया के टाइम बहुत ज़्यादा पार्टी हो गई थी, कोल्ड ड्रिंक ये वो, एंड उसका असर अब देखने को मिल रहा है। तो मेरी आवाज़ बहुत भयंकर वाली फंस गई है। मैं वेट कर रहा था सुबह से कि कुछ बोलने लायक हो जाए तब मैं थोड़ी वीडियो बनाऊँ। तो अभी थोड़ी बोलने लायक हुई है तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए मंडे नाइट रॉ के ऊपर भी वीडियो नहीं आई, एंड अपडेट वाली वीडियो भी शायद 12-1 बजे आएगी। बिकॉज लेट आने के पीछे एक रीज़न है, क्योंकि मैं बोल ही नहीं पा रहा था, मेरे मुंह से शब्द ही नहीं फुट रहे थे। तो अभी के हिसाब से भाई 2-3 दिन थोड़ा आप लोग प्लीज़ हाँ मैनेज करना, बिकॉज नेचुरल चीज़ें तो भाई समय लगता है ठीक होने में। 2-3 दिन में नॉर्मल हो जाऊंगा मैं। तो बस यही कहूँगा कि जरा इसी हिसाब से देखना, मैनेज करके देखना। स्किप करके देखना चाहो तो देख सकते हो, लेकिन वीडियो वगैरह देखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं हम लोग सबसे पहले अपनी पहली अपडेट से, एंड ये रिया रिप्ली को लेके। तो कल रात को ही मैंने कम्युनिटी पोस्ट करा था, एंड जो लोग व्हाट्सएप चैनल पे हो गए तो उनको पता होगा कि कल मैंने वहाँ पे पोस्ट करा था, बताया था कि रिया रिप्ली इंजर्ड हो चुकी हैं एंड उन्हें अपनी टाइटल वैकेट करनी पड़ेगी। ये पीडब्ल्यू इनसाइडर की रिपोर्ट थी, कल रात को आई थी निकल के सामने मंडे नाइट रॉ से पहले। एंड आज रॉ आपने देखा होगा तो आपको पता चली गया होगा कि रिया रिप्ली सही में इंजर्ड है एंड उन्होंने अपनी टाइटल वैकेट कर दी है, रिलिंक्विश कर दी है। ये इंजरी इनको हुई थी पिछले हफ्ते ब्रॉल में, जो इन्होंने लिव मॉर्गन के साथ मंडे नाइट रॉ में करा था बैक स्टेज। तो अभी के हिसाब से इनको इंजरी उस वजह से हुई है, एंड ये लेजिटिमेट इंजरी है, कोई फेक इंजरी नहीं है। तो ये इतनी लंबी रेन, 365 दिन से ऊपर की रेन रिया रिप्ली की, अब इस तरीके से खत्म हुई तो लोगों को पसंद नहीं आया। लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, सर्कमस्टेंसेस ही ऐसे हैं। इंजरी हो गई तो अब क्या करेंगे, और अपनी इंजरी ख़राब तो नहीं करेंगी। यानी कि वो एक लंबा ऑफ लेने वाली हैं, तभी उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डिसाइड करा कि टाइटल रिलिंक्विश करा देते हैं। अब इन्होंने ये भी कंफर्म करा अपने प्रोमो के अंदर कि जब भी वो आएंगी तो ब्लड के लिए आएंगी एंड बदला लेने आएंगी एंड अपनी टाइटल रिक्लेम करने आएंगी। लिव मॉर्गन देन अपीयर होती है, मुझे लगा एक और ब्रॉल होगा, लेकिन ब्रॉल वगैरह कुछ हुआ नहीं। तो लिव मॉर्गन जो है मेन दोषी यहाँ पे ठहराई जाएंगी रिया रिप्ली की तरफ से जब वो वापस आएंगी। तो अभी के हिसाब से भाई रिया रिप्ली को हम लोग यही कहेंगे गेट वेल सून। लेकिन एक चीज़ आप देखो कि जितनी लंबी रेन है सब खत्म हो गई एक तरीके से। रोमन की रेन खत्म, रॉलिंस की रेन खत्म हो गई भाई, वो भी लंबी हो रही थी। गुंथर की रेन लंबी थी, वो भी खत्म। रिया रिप्ली की एक कंटिन्यू हो रही थी भाई, तो रिया रिप्ली का भी हमने देख ही लिया, उनकी भी रेन खत्म हो गई, लेकिन एक अनफॉर्चुनेट तरीके से। तो गेट वेल सून टू रिया रिप्ली भाई, अभी तो यही बोल सकते हैं हम लोग। बाकी और क्या ही है, ये एक अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है जरूर से। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि न्यू वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स को लेके। तो आज ट्रिपल एच ने रिवील कर दिया न्यू वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप को। मैंने आपको शायद परसों या कल परसों बताया मैंने आपको कि न्यू टैग टीम चैंपियनशिप्स डिस्कशन के अंदर है, एंड शायद भाई मंडे नाइट रॉ की पहले आ सकती है। तो मंडे नाइट रॉ के साइड की टाइटल जो है रिवील कर दी गई है। एंड ये टाइटल आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। जब टेलीविजन पे रिवील हुआ भाई तब तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आई। ये सेम चीज़ उस टाइटल के साथ भी हुई थी जो सेथ रॉलिंस के पास थी, जो सेथ रॉलिंस को पहले मिली थी, यानी वर्ल्ड चैंपियनशिप। अब ये टाइटल ना लाइटिंग के हिसाब से बहुत बेकार लग रही थी, लेकिन जब बाद में इसका मॉडल प्रॉपर शेयर करा गया अच्छी तरीके से, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इसमें डिटेलिंग बहुत ज़्यादा करी गई है एंड बहुत अच्छी करी गई है। या आप लोग डिटेलिंग देखो जरा, यहाँ पे भाई इन्होंने पता नहीं ये ड्रैगन है या फिर ईगल है, पता नहीं क्या ये बना के रखा है राइट लेफ्ट, एंड वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस लिख के रखा है। बाकी बीच में डब्ल्यूडब्ल्यूई का लोगो है। तो ये काफ़ी इंस्पायर्ड है भाई मंडे नाइट रॉ की वर्ल्ड चैंपियनशिप से, जो कि अभी करेंटली डायमंड प्रिस्ट के पास है। मैंने आपको बताया था कि ये कुछ ऐसा ही होगा। बाकी स्मैकडाउन वाली के लिए मोस्ट लाइकली डब्ल्यूडब्ल्यूई वो वाला डिज़ाइन शेयर करने वाली है, जो कि हमें देखने को मिलता है अनडिस्प्यूटेड टाइटल एंड बेली के पास जो विमेंस टाइटल है उसमें। तो देखते हैं क्या होता है। अभी के हिसाब से ये नई टाइटल रिवील करी गई है, तो आप लोग बताना इसको आप लोग 5 में से कितना रेट करोगे। 5 में आपके हिसाब से कितना है, बेटर है या फिर बेकार है, क्या सोचते हो इसके बारे में आप लोग अपने ऑनेस्ट ओपिनियंस कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि क्रिप्टिक अंकल हाउडी टीजेस को लेके। तो आज मंडे नाइट रॉ में वापस से भाई क्रिप्टिक टीजेस आए, क्यूआर कोड वापस आ चुका है। एंड अब भाई अब अगर डिकोड करने वालों में से हो तो आपके लिए वापस से टाइम पास आ चुका, आप डिकोड कर सकते हो। क्रिप्टिक टीज क्या हुआ, क्यूआर कोड आया था, क्यूआर कोड स्कैन करा गया तो भाई बहुत कुछ देखने को मिला। एक वेबसाइट पर लेके गए ये लोग, वेबसाइट पर एक वीडियो वगैरह प्ले हो रही थी, कुछ समझ तो नहीं आ रहा भाई कि क्या है ये वीडियो, क्या इसका मतलब है, लेकिन क्या क्या तो लिखा हुआ था भाई, टाइम टू वेक अप, उसके बाद टेक माई हैंड, और भी बहुत सारी चीज़ें, थिंग्स विल बी बेटर करके। साथ में एक ग्राफिक भी थी, एक इंसान आगे देख रहा है कौवा या चिड़िया पता नहीं क्या, उसको देख रहा है, पीछे से वो जो चिड़िया की शैडो है उसको ही देख रहा है, वो आईने वगैरह में पता नहीं क्या है भाई, एक मसाल भी जल रही है। तो ये कुछ था। एंड साथ में क्यूआर कोड के साथ साथ एक चिड़िया को भी दिखाया गया, जो कि पता नहीं क्या है भाई, जो किस चीज़ में फंसी हुई है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये मेल फीमेल वाला साइन है, उसमें फंसी हुई है। तो अभी के हिसाब से ये क्रिप्टिक टीज था, अंकल हाउडी का ही टीज है। साथ में मज़ेदार चीज़ मालूम है यहाँ पे क्या है, कि मैट हार्डी भी इसका पार्ट बन सकते हैं। देखो मेरे से बोला नहीं जा रहा है, मैट हार्डी भी इसका पार्ट हो सकते हैं। मैट हार्डी ने अपने ट्विटर पे वीडियो शेयर करी सेम क्यूआर कोड की, वो न्यू डे के एंट्रेंस के टाइम हो रही थी। तो ये मैट हार्डी क्यों शेयर कर रहे हैं विदाउट एनी कैप्शन, क्या हो सकता है कि मैट हार्डी भाई
यहाँ पे हमें देखने को मिलें। पॉसिबिलिटी है कि ये भी अंकल के फैक्शन में हो सकते हैं, बिकॉज AEW के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। तो क्या लगता है आपको, क्या सीन है क्या नहीं? अभी के हिसाब से भाई ये कुछ है कि मैट हार्डी ने भी सेम चीज़ को पोस्ट करा एंड चीज़ें अब इंटरेस्टिंग होते जा रही है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी अगली स्टोरी के बारे में, एंड ये चैट गेबल को लेके। तो चैट गेबल ने अपना हील टर्न कर लिया। कल भी हमने इसके बात करी थी भाई, कि कल रात को मैंने आपको बताया था कि हो सकता है कि चैट गेबल का हमें हील टर्न देखने को मिला अगर वो सेमी ज़ेन को नहीं हरा पाते हैं तो। एंड बिल्कुल ऐसा ही हुआ, हील टर्न हो गया चैट गेबल का, उन्होंने टर्न करा सेमी ज़ेन पे आज मंडे नाइट रॉ के एंडिंग में। एंड ये जो क्राउड थी भाई वो मॉन्ट्रियल के बाद कनाडा की क्राउड थी, यानी कि सेमी ज़ेन वाली क्राउड थी। अब रॉ खत्म होने के बाद क्या हुआ? रॉ खत्म होने के बाद भाई FU गेबल के चैंट्स लग रहे थे। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये तो मैं वीडियो प्ले कर ही सकता हूँ, इसकी ऑडियो आप लोग सुन लो भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने सुन लिया होगा कि ये FU गेबल के चैंट्स लग रहे हैं। तो चैट गेबल को काफ़ी ज़्यादा हेट करा गया मॉन्ट्रियल क्राउड की तरफ से, जो कि अच्छा भी है उनके हील कैरेक्टर के लिए। अभी देखना होगा कि कितना हील बन पाते हैं चैट गेबल, कितना नहीं। अभी के हिसाब से चैट गेबल ने टर्न करा, मॉन्ट्रियल की क्राउड ने भाई FU गेबल के चैंट्स लगाए। FU गेबल आप लोग समझ ही रहे हो, मैं ऐसा बोल नहीं सकता, यूट्यूब जो वीडियो फ्लैग कर देती है। बात करते हैं गाइस हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, एंड हमें रॉक वर्सेस जॉन सीना थ्राइस इन अ लाइफ टाइम देखने को मिल सकता है। यानी एक बार फिर से रेसलमेनिया 28 में हुआ, 29 में हुआ, एंड शायद आगे भी हो सकता है। रेसलमेनिया 40 में हमने फेस ऑफ भी देख लिया। तो जॉन सीना आते हैं अटैक करने की जब कोशिश करते हैं वो रॉक पे, जब रॉक ने रोकने की कोशिश करी रेसलमेनिया में उनको, तो वो रोक नहीं पाते हैं अनफॉर्चुनेटली जॉन सीना रॉक को, एंड उसके बाद उल्टा रॉक बॉटम खा जाते हैं। रॉक ने अपने इंस्टाग्राम एंड ट्विटर दोनों पे फोटो शेयर करी जॉन सीना वाली, एंड कैप्शन लिखते हैं द रॉक कैन ऑलवेज सी यू बॉय, एंड उसके बाद लिखते हैं फाइनल बॉस। कहते हैं कि तू कोई भी हो, यू कांट सी मी हो, ये हो वो हो, बट द रॉक कैन ऑलवेज सी यू बॉय। ये जो बॉय बोलते हैं ना रॉक भाई, ये इनको दिखाता है कि अरे काफ़ी सुप्रीम है। तो रॉक जो है फाइनल बॉस के तौर पे कहते हैं द रॉक कैन ऑलवेज सी यू बॉय। एंड इसके बाद फैंस ने जो एंटिसिपेशन चालू करी कि भाई तुमने वापस से इसकी क्यों वीडियो शेयर करी, वीडियो इसको फोटो क्यों शेयर करी, ये कैप्शन क्यों लिखा, फाइनल बॉस ये बातें क्यों कर रहा है, क्या इसका मतलब है कि जॉन सीना वर्सेस रॉक हमें अगेन देखने को मिल सकता है? देखो भाई, अगर मैं आपको इसका लेजिटिमेट आंसर दूं तो चांसेस बहुत कम है, बट इस टाइम पे, जिस टाइम पे रॉक अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं एक बेटर प्रोडक्ट देने के लिए, तो कुछ भी हो सकता है। ऑल्सो हमको पता है कि जॉन सीना भाई अपनी लास्ट रन देने आने वाले हैं, तो क्या पता लास्ट रन में कुछ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाएं, मे बी हमें थ्राइस इन अ लाइफ टाइम देखने को मिल जाए, क्या पता भाई, ये भी पॉसिबल है। तो अभी के हिसाब से रॉक ने जॉन सीना की फोटो शेयर करी रेसलमेनिया वाली अपनी, एंड उसके बाद लिखते हैं द रॉक कैन ऑलवेज सी यू बॉय। तो क्या आप लोग आगे देखना चाहोगे एक और बार अगर WWE सेटअप करती है रॉक वर्सेस जॉन सीना? तो कमेंट करके बताना। इसके चांसेस रेयर ऑफ द रेयरेस्ट हैं, लेकिन अभी के हिसाब से भाई देखते हैं क्या होता है। फैंस को लगता है कि ये भी पॉसिबिलिटी है, यू नेवर नो, अभी इस न्यू एरा के अंदर कुछ भी हो रहा है। तो देखते हैं, वक्त बताएगा, हालात बताएंगे। इस वीडियो के लिए गाइस ये कुछ अपडेट्स थी। मुझे मालूम है आपके लिए सुनना काफ़ी तकलीफदायक होगा, बिकॉज ऐसी आवाज़ क्या सुनोगे यार, अगर हेडफोन लगाया होगा आपने तो तोड़ दिया होगा अपना हेडफोन आपने, ठीक है। तो 2-3 दिन मैनेज करना यार, अभी क्या कर सकता, वो हो गया तो हो गया, मेरे कर्मों का फल है। ज़्यादा पी लिया था मैंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ज़्यादा रेसलमेनिया चढ़ गई थी। तो बस इस वीडियो के लिए कुछ था भाई। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, फॉलो करना मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग व्हाट्सएप चैनल पे, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।